पिछले साल 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 61% अडल्ट्स ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की है और आज के दिन ये परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 160 मिलियन लोग स्टॉक्स ऑन करते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री अमेरिका की बात हो रही है। और जो बाकी वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज में कितने लोग स्टॉक्स ऑन करते होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर आप इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हो, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो। अब आइए उस चीज को समझते हैं, इसकी आपको बहुत जरूरत है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं। ज्यादातर केसेस में ये सेम कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं। ये दोनों टर्म्स जनरली डिस्क्राइब करते हैं फाइनेंशियल मार्केट प्लेस को, जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, सच एज स्टॉक्स और शेयर्स। इनमें डिफरेंस सिर्फ इनके यूजेजेस का है डिफरेंट रीजन्स में। वर्ड स्टॉक मार्केट ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में और कई और भी रीजन्स में। ये रिफर करता है एंटायर मार्केट प्लेस को, जहां पे कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स ये खरीदे भी जाते हैं और सेल भी किए जाते हैं। इन वर्ड्स को वीडियो में आगे चल के समझते हैं। वर्ड शेयर मार्केट ये अक्सर औकात इस्तेमाल किया जाता है कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। इन रीजन्स में शेयर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शेयर मार्केट की जगह लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट स्पेशली रिप्रेजेंट करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, एक तरह की ऑनरशिप इन अ कंपनी। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप कुछ हिस्सा उस कंपनी का ऑन करते हैं। शेयर्स किसी भी बिजनेस में ऑनरशिप के पोर्शंस होते हैं और शेयर्स प्रिंसिपल एलिमेंट हैं शेयर मार्केट के। जो इन शेयर्स को ऑन करता है उसको शेयर होल्डर बोला जाता है। इसकी दो वाइटल कैटेगरीज हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो समझ लिया कि शेयर्स क्या होते हैं। अब ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक तरह की एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो कई इन्वेस्टर्स के द्वारा जमा की जाती है, जिनके सिमिलर इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं। ये पैसा मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा जो डिसाइड करते हैं कि कहां पे इन्वेस्ट करनी है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर कहीं और एसेट्स में। चार कैटेगरीज होती हैं म्यूचुअल फंड की: बॉन्ड फंड, मनी मार्केट फंड, टारगेट डेट फंड एंड स्टॉक फंड्स। एक बॉन्ड क्या होता है? सिंपली अगर कहा जाए तो बॉन्ड एक तरह का लोन है जो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को देते हो। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो बुनियादी तौर पे आप किसी को उधार दे रहे हो और इसके रिटर्न में वो आपको किसी फ्यूचर डेट में वो ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल पे करता है। सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि आप कर्ज देने वाले हो और कंपनी या गवर्नमेंट कर्ज लेने वाली है। एक और टर्म समझना बहुत जरूरी है जिसको कहा जाता है डेरिवेटिव। ये एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, मुआयदा है। इसका वैल्यू बेस्ड है किसी और चीज की प्राइस पे, जैसे कि एसेट्स। इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ शर्त लगाते हो सर्टेन स्टॉक की फ्यूचर प्राइस को लेके। अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है तो आपका फ्रेंड आपको पे करेगा, अगर वो स्टॉक नीचे जाता है तो आप अपने फ्रेंड को पे करेंगे। इस सिनेरियो में आपकी शर्त एक डेरिवेटिव जैसी है और इसका वैल्यू बेस्ड है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक, लेकिन उस स्टॉक के आप खुद ऑनर नहीं है। डेरिवेटिव्स वेरियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मैनेजिंग रिस्क, प्राइस मूवमेंट पे एक अच्छे गेन की उम्मीद रखना एक रिस्की लॉस के साथ। एनीवे, ये बहुत ही रिस्की और कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए इन डेरिवेटिव्स को एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वापस आए अपने टॉपिक पे, तो शेयर मार्केट में दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, एक इन्वेस्टर और दूसरा ट्रेडर। एक इन्वेस्टर स्टॉक परचेज करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जबकि एक ट्रेडर शॉर्टर पीरियड के लिए स्टॉक होल्ड करता है। अगर एक एस्टेब्लिशमेंट को पैसे की जरूरत होती है उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, तो वो पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हैं आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके थ्रू कोई भी फर्म या एस्टेब्लिशमेंट स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है ताकि फंड्स रिसीव कर सके फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जब ज्यादा बायर्स होते हैं, ज्यादा खरीदने वाले होते हैं, तो ये बिड प्राइस लगाते हैं। ये बिड प्राइस रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ बायर विलिंग टू पे। उस एसेट को खरीदने के लिए ये बायर ज्यादा से ज्यादा पैसे स्पेंड करने के लिए तैयार है। सिंपली इसको आप ऐसे समझो कि ये प्राइस आप तब रिसीव करते हैं जब आप अपना कोई एसेट सेल करते हैं। लाइकवाइज जब ज्यादा सेलर्स स्टॉक सेल करने लगते हैं तो ये एक स्पेसिफिक रेट मांगते हैं और इसमें से लोवेस्ट वन प्राइस को आस्क प्राइस कहा जाता है। यहाँ पे दो तरह की मार्केट्स होती हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट इज लाइक फर्स्ट मार्केट। यहाँ पे नए सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स पहली बार इश्यू किए जाते हैं। कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने पैसे बढ़ाते हैं, इन सिक्योरिटीज को डायरेक्ट सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स इनसे खरीदते हैं। और यहाँ पे एक और नई मार्केट आती है, सेकेंडरी मार्केट, जो नेक्स्ट इन लाइन है प्राइमरी मार्केट से। ये वो मार्केट है जहां पे वो इन्वेस्टर्स उन सिक्योरिटीज को लेके आपस में ट्रेड करते हैं। जिस कंपनी या गवर्नमेंट ने वो सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टर्स को बेची थी, वो इस सेकेंडरी मार्केट में इन इन्वेस्टर्स के बीच में कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स है स्टॉक मार्केट को लेके, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, लाइव स्टॉक मार्केट न्यूज से अपडेटेड रहो। और यही एक अच्छा तरीका है बिगिनर्स के लिए बेसिक्स सीखना। इस मार्केट को और डिटेल में समझने के लिए अगला वीडियो कौन सा देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए।